गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का टॉपिक हमारा एग्जाम्पल्स ऑन डबल इंटीग्रल है और इसके अंदर आपका वो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे जिसके अंदर लिमिट नहीं दी जाती है, हमें वहाँ पर लिमिट फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो एक ऐसा क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, एक ऐसे क्वेश्चन से जो आपके क्लास 12th से रिलेटेड है, ठीक है, और बिल्कुल जाना पहचाना सीबीएसई की बुक में तो स्पेशली ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है ना। उसी क्वेश्चन से मैं यहाँ पर स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, evaluate double integration for R region y dx into dy where R is the region bounded by the parabola y square is equal to 4x and x square is equal to 4y। ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं ऑलरेडी, ये डिस्कशन आपके 12th में हुआ था, इसके बारे में पता हो तो आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले तो इनसे रिलेटेड ग्राफ बनाएंगे। हालांकि वाई स्क्वायर 4x की जगह वाई स्क्वायर 4ax भी हो सकता है और एक्स स्क्वायर 4 की जगह एक्स स्क्वायर 4ay भी हो सकता है। ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर वाई स्क्वायर 4x एक्स स्क्वायर 4y दिया हुआ है। तो पहले यहाँ पर आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे एक्स के, ठीक है, और इन दोनों ग्राफ्स को अपन यहाँ पर बनाएंगे। तो पहले मैं इससे रिलेटेड ग्राफ, क्योंकि ये जो फिगर जो इसके जो फिगर्स हैं वो आप लोगों को अच्छी तरह याद होंगे भी नहीं कि एक्स स्क्वायर 4ay कैसे बनता है और वाई स्क्वायर 4x कैसे बनता है, ठीक है ना। ये पैराबोला की जो इक्वेशंस हैं, पैराबोला है, स्ट्रेट लाइन है, इसके अलावा आपके इलिप्स है, ठीक है। इन सबके जो फिगर हैं, इन सबके जो इक्वेशंस हैं वो आप सब लोगों को पता होनी चाहिए, जो कि आपने 12th में और 11th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। कॉनिक सेक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे हम शंकु परिच्छेद बोलते हैं। उस टॉपिक के अंदर आपने इन सारी शेप्स को पढ़ा था और इसके अंदर जो सर्कल था वो बाउंडेड था, बाकी इलिप्स भी बाउंडेड था, लेकिन पैराबोला और उसके अलावा हाइपरबोला, पैराबोला क्या होता है, परवलय बोलते हैं उसे, जो कि ओपन था, खुला हुआ था। किस तरह से, देखो इस तरह से अगर हम बात करें तो ये इस तरह से ओपन होता है, बिल्कुल इस तरह से ये ओपन है। या तो ये यू होगा, या फिर ऊपर की तरफ होगा, या फिर नीचे की तरफ होगा, या फिर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पैराबोला की शेप अकॉर्डिंग टू जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग डिसाइडेड हम करते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ कि इसकी जो ग्राफ है, इनके जो फिगर हैं वो कैसे ड्रॉ होते हैं, कैसे हम बनाते हैं। बेसिक है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ देखिए वाई स्क्वायर, ठीक है। वाई स्क्वायर जब यहाँ पर हो तो इसका मतलब है कि वाई के ऊपर आपका वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स यानी शीर्ष। जैसे यहाँ पर वाई स्क्वायर दिया हुआ है तो वाई स्क्वायर का शेप इस तरह से बनता है, ये जो मैं आपको ये शो कर रहा हूँ इस तरह से। वाई स्क्वायर यानी वाई जो होगा वो इस तरह से, उसका जो वर्टेक्स होगा, शीर्ष जो होगा वो वाई के ऊपर होगा, ठीक है ना। तो इस शेप को इस तरह से बनाए आप, ये देखिए ये कुछ इस तरह से बनेगा आपके। और अगर मैं एक्स स्क्वायर 4y की बात करूं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। तो ये जो शेप है ये आपका वाई स्क्वायर 4x है, 4x। अच्छा, ओरिजिन पर इसका शीर्ष है, मूल बिंदु पर है, यहाँ पर 0 पर है, क्योंकि जब आप x की जगह 0 पुट करोगे तो y 0 आएगा, y की जगह 0 पुट करोगे तो x आएगा, ठीक है ना। और इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये बनेगा इस तरह से, ठीक है ना। दोनों का जो शेप है, दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि x की वैल्यूज क्या है। ठीक है, x की वैल्यू आपको निकालने के लिए पहले सॉल्यूशन के अंदर दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। पहले हमारे पास जो जो पैराबोलास दिए गए हैं, गिवन इक्वेशंस, गिवन कर्व्स, नॉट इक्वेशंस, कर्व्स, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। इसको आप 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। हमें कैसे भी करके x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। ये पैराबोला आपको दिखाई दे रहा है और ये पैराबोला आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, यहाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको दो तरीके से क्वेश्चन में स्ट्रिप लेते हैं। स्ट्रिप यानी कि इस तरह से, या तो मैं इसको इस तरह से लूँ, ठीक है, या फिर या तो स्ट्रिप को सीधा ऐसे लें या फिर स्ट्रिप को आप इस तरह से लें, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, ये स्ट्रिप ले रहे हैं जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इसके समांतर है वाई एक्सिस के, ठीक है ना। तो वाई एक्सिस के पैरेलल लेंगे। आप चाहो तो क्वेश्चन के अंदर एक्स के लिए भी इसको चेंज कर सकते हो, लेकिन वाई ज़्यादा इजी पड़ता है। तो हमें क्या करना है कि पहले तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हम एक्स एक्सिस पे देखना चाहते हैं कि ये कहाँ कट रहे हैं, ये पॉइंट कहाँ कट रहा है। तो उसके लिए आपको यहाँ से यहाँ तक का पहले आपको निकालने पड़ेगी डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब इसके कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 की बात करते हैं। फ्रॉम 2 को आप स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग कीजिए। 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, यहाँ वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और x इज 4, 16, वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4x, किसका यूज़ किया, 1 का यूज़ किया, ठीक है ना। मैंने क्या किया, यहाँ पर y की जगह इक्वेशन 1 का यूज़ कर दिया है। तो ये हमारे पास हो जाएगा x टू पावर 4, 64x इधर ले लेंगे लेफ्ट में, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 64x हो जाएगा। इनमें से इनको काटना नहीं है, कहीं आप काट दो, पहले कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद बचेगा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस का 64 इज इक्वल टू 0। कई लोग क्या करते हैं, ये x इस x से काट देते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। जब भी आपको पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं, वैल्यू निकालनी पड़ती है, इंटरसेक्शन निकालने पड़ते हैं, तो वहां पर आप डायरेक्टली इसको इससे नहीं काट सकते, आपको मल्टीप्लाई करोगे और इसको लेफ्ट में लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर x को अलग करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 64 को आप अलग करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। और वहां से एक्स क्यूब की वैल्यू जो होगी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64, या फिर हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4 टू क्यूब, ठीक है। ये कट जाएगा तो एक्स की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू 4 निकाल लेंगे। तो एक्स की जो लिमिट है वो 0 से लेकर 4 हम यहाँ पर निकाल लेंगे, हमें y की जरूरत है नहीं, y लिमिट पे नहीं चलना, अब हमें x की लिमिट को यहाँ पर यूज करना है। तो x की लिमिट जो हो जाएगी वो होगी x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4। तो जो हमारा क्वेश्चन है 0 तो यहाँ पहले से ही है, x इक्वल टू 4 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 4 तक। लेकिन अब आपको x के अलावा दो लिमिट चाहिए, एक तो y की लिमिट भी चाहिए, लेकिन y में हम y एक्सिस पे नहीं चलेंगे। अगर हम x एक्सिस पर वर्क कर रहे हैं, x एक्सिस ले लिया, तो अब y जो है वो कर्व पे चलेंगे। इस कर्व से, ध्यान से देखना, ये जो लिमिट आ रही है ये, यानी कि x इक्वल टू 0 से 4 तक का, तो ये इंटरसेक्शन हो गया आपका, ये x एक्सिस हो गया। लेकिन y की लिमिट y एक्सिस पे नहीं काम करना है, y के लिए हमें इन कर्व पे काम करना है कि ये कर्व यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि आपको यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक जाना है, इन दोनों के बीच का आपको वो निकालना है। तो आपको ये देखना है कि वो भी y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये जो कर्व है, ये जो कर्व है वो नीचे से स्टार्ट है, यहाँ से y की वैल्यू निकालिए। तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4। तो इस जगह पर जो लिमिट लगेगी वो है आपके y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4 से, दूसरी जो लिमिट है ये इस कर्व से निकलेगी, वो भी y की निकलेगी। तो y की जब लिमिट निकालेंगे यहाँ से,
तो हमारे पास में आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x या y इज इक्वल टू 4 अंडर रूट में आएगा तो 2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा। तो y जो हो जाएगा वो आपके 2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, बात को बिल्कुल क्लियरली समझें। x की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक आएगी, x की वैल्यू 0 to 4 है, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 4 से लेकर y इज इक्वल टू रूट एक्स तक, इन दोनों के बिटवीन अपन को काम में लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऐसा नहीं है कि अगर आपने x की लिमिट ले ली तो फिर y की लिमिट ले ली, नहीं, आपको कभी भी ध्यान रखना अगर x की लिमिट ले लिए तो अब की बार y की वैल्यू देखेंगे इन कर्व के ऊपर, इस कर्व से इस कर्व तक। तो इस कर्व की इक्वेशन में से y निकाल लेंगे और इस कर्व की इक्वेशन में से अपन y निकाल लेंगे, इन दोनों के बीच का अपन को ये निकालना है। ये टेक्निक है, यही एक तरीका है जो हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, तो और अगर मान लो y लेते तो फिर हम इस कर्व पे यूं चलते इस तरह से, तो वो तो मैं धीरे धीरे करके बताता जाऊंगा आपको करना क्या है। हमारा क्वेश्चन है y dx इंटू dy। ठीक है ना, यहाँ पर इसको सोल्व करना है, लेकिन लिमिट पहले x की लगानी है 0 से 4, फिर y की लिमिट अपन को काम में लेनी है। तो जो y की लिमिट हमने जो फाइंड आउट करी है वो है, y की लिमिट आपने निकाली है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 और y इज इक्वल टू रूट एक्स, टू रूट एक्स। ठीक है ना, अब आपका क्वेश्चन जो है वो ये था, डबल इंटीग्रेशन आर वाई डी एक्स इंटू डी वाई। तो अभी फिलहाल यहाँ पर कुछ कंडीशन हो या ना हो, लेकिन आपको पहले लिमिट तो x की ही यूज करनी है फिलहाल यहाँ पर। तो इस जगह पे पहले आपको लिमिट x की ही यूज करनी है। x की लिमिट है 0 to 4 जो अभी आपने निकाली है। सेकंड लिमिट को आपको y के लिए यूज करना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 टू वाई इज इक्वल टू 2 रूट एक्स। यानी कि पहले अगर x एक्सिस पे चलेंगे तो दूसरी बार y के कर्व्स पे चलेंगे, y एक्सिस पे नहीं चलना है, y एक्स पे नहीं चलना है। और फिर आप इसको सोल्व करेंगे y dx इंटू डी वाई। ठीक है, तो पहली लिमिट यहाँ पर dx होगी और यहाँ पर dy होगी। एक्चुअली यहाँ पर आपके ये कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर x की वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर आपके ये y की, अब जो अंदर की तरफ लिमिट आपकी दी गई है पहले हम उसके लिए सोल्व करेंगे। वैसे अगर कांस्टेंट टर्म में अगर मान लो 0 to 2 और 0 से 3 ऐसे कुछ होता और बीच में कोई फंक्शन होता है x, y और यहाँ होता है dx इंटू डी वाई, तो मैं आपको बता दूं कि पहले जो अंदर की लिमिट है वो हमेशा x की ही होती। अगर लिमिट यहाँ पर होती तो ये जो लिमिट होती वो x की ही होती। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपका फर्स्ट लिमिट x को ही शो करता है एक पैक करके, और फिर क्योंकि एक फंक्शन ले लिया और दूसरा फिर लास्ट का y होता। अगर ये दोनों कांस्टेंट होते और दोनों में कोई लिमिट अवेलेबल नहीं होती तो हम पहले वाले को x के साथ करते, दूसरा y लेते। लेकिन जहां हमारा वेरिएबल की बात हो जाए वहां पर आपको पहले यहाँ पर x की लिमिट लगानी, फिर y की लगानी है। यहाँ dx इंटू डी वाई में जैसा है वैसे ही बने रहेगा। यहाँ पर ये आपके dx को शो करता है और ये आपके dy को शो करता है। ठीक है ना, जब वेरिएबल्स यहाँ पर आते हैं, लेकिन कांस्टेंट के अंदर तो अंदर वाले को x के साथ dx से तो x ले लेंगे, dy है तो फिर y ले लेंगे, यानी इसके अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं होता। तो यहाँ पर आपके सबसे पहले क्योंकि y की लिमिट दी गई है तो इसलिए x इक्वल टू 0 to 4, पहले आप y के लिए इसको सोल्व करेंगे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पहले y की जितनी भी टर्म्स हैं, जितने भी पद हैं वो सारे अपन यहाँ पर काम में लेंगे। y dy, सिर्फ y की टर्म रहेगी, बाकी सबको अपन क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। ओनली y की टर्म, ये बाहर निकाल दिया, dx को बाहर निकाल दिया, y dy और ये। ठीक है ना, तो पूरी की पूरी y की टर्म्स है ना वो बाहर की अंदर की तरफ लेनी है। अब आपको इसका इंटीग्रेट करना है, समाकलन करना है, जो कि हमें पहले से ही आता है। ठीक है ना, y1 का y स्क्वायर बाई 2 होता है, सब जानते हैं। तो सोल्व कीजिए इसको, x इक्वल टू 0 to 4, यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2 लिमिट एक्स स्क्वायर बाई 4, वाई की जगह रखना है, और 2 रूट एक्स। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपके dx।
ये जो बाई 2 आ रहा है, इस बाई 2 को भी आप बाहर निकाल दीजिए, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। आप इसको सिंपल वाई स्क्वायर ही रहने दीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी होगी आपको ना। अब आप लिमिट लगाइए, x इक्वल टू 0 टू 4, 1/2 को आप बिल्कुल बाहर कर दीजिए। आपको वाई स्क्वायर की जगह ये रखना है 2√x2 होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह रखना है आपको x²/4 होल स्क्वायर। पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, ठीक है ना। पहले ऊपर वाली लिमिट लगानी है, फिर नीचे वाली लिमिट आपको यूज करनी है, जैसे आप 12th में करते थे, सेम उसी कंडीशन को आपको अप्लाई करना है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, पहले वाई स्क्वायर, वाई की जगह 2 रूट रख दिया, आफ्टर दैट उसकी जगह x² यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर 1/2 x इक्वल टू 0 टू 4, इसका स्क्वायर होगा 4√x का x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x⁴/16, ठीक है ना। 2 का तो 4 हो जाएगा, इसका x⁴ और ये 16 dx। तो पहले आप इसको सोल्व कीजिए। इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा, x का होता है x²/2, 1/16, इसका हो जाएगा x⁵/5, x इक्वल टू 0 टू 4, ठीक है। तो 4 को छोड़कर x का x²/2 होगा, 1/16 x5/5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इससे सोल्व हो जाएगा ये 2, तो 16 × 5 आ रहा है यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं है, आने दीजिए। 1/2 ये हो जाएगा आपका 2x² और ये हो जाएगा 80, और अब 0 टू 4 लगाना, 4 ही यूज होगा, 0 की आपको जरूरत नहीं है। x की जगह आप पुट करेंगे तो 4² आएगा, या 4 का स्क्वायर और 80, बस, ठीक है। 80 की जगह आप इसको 16 भी रहने दें, कोई दिक्कत है, 16 × 5 भी लिख सकते हैं, कैलकुलेशन में आसानी होती है। तो आप यहाँ पर भी 16 × 5 ही रहने दें, ठीक है। तो 0 लगाने की जरूरत यहाँ पर है नहीं। 1/2 ये हो जाएगा आपका 16 × 5, ठीक है। यहाँ पर एक वर्क कीजिए, 5 लगाइए यहाँ पर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर आपका 5 आएगा x⁵, तो हाँ जी, तो यहाँ पर आपके x⁵ है, तो यहाँ पर x⁵ रहेगा, थोड़ी यहाँ गलती रही है। इसी तरह से जब लिमिट लगाएंगे तो यहाँ 5 आएगा, तो यहाँ पर भी आपकी 4⁵ 16 × 5, ठीक है, यहाँ पर 5 रहेगा। तो अब आप इसको सोल्व कीजिए, 1/2 ये हो जाएगा आपका 32, ठीक है, ये हो गया 32, और 4 को 5 टाइम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, वो देखना है, 4 आ गया था, हाँ जी, यहाँ पर 32 हो जाएगा। यहाँ पर आपके 4 × 4 × 4 आप करते हैं 5 टाइम, तो यह आता आपका 1024, ठीक है, 1024 आएगा। नीचे हो जाएगा आपका 16 × 5। अब कैलकुलेशन आप करेंगे सेल्फ लेवल पे, कैलकुलेशन करने के बाद में आपका जो फाइनल होगा वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको प्रैक्टिस में लेना है, 48/5, ठीक है। 48/5 आप लोगों का आ जाएगा, जिन्होंने कैलकुलेशन कर ली वो देख सकता है, बिल्कुल 48.5, 48/5 यहाँ पर आंसर आएगा, यू कैन कैलकुलेट।
तो ये जो इसकी कैलकुलेशन आप सेल्फ कर लीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो 16 को जब आप इसमें डिवाइड करते हैं 1024 में, तो आसानी से इसको अपन काट सकते हैं, ठीक है ना। 16 का डिवाइड करते 64 आता है। अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर 1/2 32 माइनस ये हो जाएगा आपका 64, पूरा 16 हो जाएगा 64/5, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर आप 1/2 को एज इट इज रहने दें, आप इसका लेंगे एलसीएम, ठीक है ना। एलसीएम लेने के बाद में यहाँ पर आपके हो जाएगा, यहाँ एलसीएम में 5, तो 32 इंटू 5 आप करेंगे तो कितना आएगा 160, ठीक है ना। और 160 माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका 64, और 1/2 160 को आप माइनस कर दीजिए इसके अंदर से, 160 में से अगर ये आप माइनस करते हैं 64, तो हमारे पास आता है 96, ठीक है ना। 96/5 सोल्व करते हैं तो ये 48/5 आ जाएगा। मुझे लगा कि कैलकुलेशन आप लोगों को मैं करवा देता हूँ, ठीक रहेगा। हाँ जी, इसी सीक्वेंस में एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन xy dx into dy dx into dy over the region in the positive quadrant, for which x plus y is less than equal to 1। इक्वल का मतलब यहाँ पर आपके x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और लेस देन का मतलब है कि x और y का जो वैल्यू है वो इसके अंदर होना चाहिए, कर्व के अंदर, जो भी कर्व होगा उसके अंदर की तरफ, 1 से अंदर अंदर, लेकिन इक्वल टू 1। पहले तो आपको ग्राफ यहाँ पर बनाना है, पहले तो एक्स वाई डी एक्स डी वाई दिया गया है, पहले तो ये देखना है कि इस इक्वेशन से ग्राफ को कैसे अपन बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2D में इसको x और y एक्सिस के अंदर इसको लेंगे अपन, ये आपका x हो जाएगा, और यहाँ पर ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, दिस इज ओरिजिन। अब x प्लस वाई जो गिवन रीजन है, सॉल्यूशन, पहले जो हमारे पास लाइन की इक्वेशन दिखाई दे रही है, ये x प्लस वाई गिवन है, गिवन कर्व, ये कर्व है हमारे पास में x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू को आप इक्वल टू 1 में चेंज कीजिए, क्योंकि इसको पहले इक्वेशन की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान होगा कि एक फॉर्म पढ़ा था आपने, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, आपने ये चीज पढ़ी होगी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इस जगह पर इसको भी x अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, क्योंकि ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर 1 लगाना है अपन को, समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो आपका है इसे हम कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 से इसको अगर कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 आती है, x के नीचे a है तो a की वैल्यू 1 है, y के नीचे b है तो y की वैल्यू मतलब b की वैल्यू 1 है, तो ये इक्वल टू 1 के लिए इक्वल दिया गया है। तो a क्या है, a जो है 1 है, इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, यानी कि अंतखंड जिसे बोलते हैं, और b की वैल्यू भी 1 है। अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ठीक है ना। तो इस जगह पर आप क्या करेंगे, इसका जो कर्व बनेगा वो कर्व कुछ इस तरह से बनेगा, ये कर्व कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है ना।
और इसके बीच की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी। ये जो डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, इसे कहते हैं इंटरसेप्ट। ये भी इंटरसेप्ट कहलाएगा, ये भी इंटरसेप्ट कहलाएगा। तो इससे क्या है आज, अच्छा इसको पहले मैं ए नेम दे देता हूँ, आप इसको समझे। ये मैं वही रिपीटेशन है जो आप कर चुके हैं, ए और इसको बी मान लीजिए आप। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1,0, क्योंकि इसके ऊपर x की वैल्यू 1 होती है, y की वैल्यू 0 होती है। यहाँ हो जाएगा 0,1। ठीक है ना, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये एक रीजन है, इस रीजन के अंदर हमको काम करना है। तो पहले x की वैल्यू तो 0 से लेकर 1 तक हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ तो 0 से लेकर 1 तक होगी, लेकिन फिर y की वैल्यू यहाँ नहीं देखनी, फिर हमें इस कर्व पे चलना है। इस कर्व की इक्वेशन हमारे पास में है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसका लेस देन का मतलब है कि इसके अंदर, अंडर द कर्व, इसके अंदर की बात कर रहा है, ना कि इसके बाहर। लेस देन का मतलब है इसके इधर और इसके नीचे। तो आप क्या करेंगे, इस जगह पर पहले इस कर्व को लेने के लिए एक स्ट्रिप यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए एक स्ट्रिप मैंने यहाँ पर बनाई है, क्योंकि हम एक बार एक्स एक्सिस पे चलेंगे और दूसरी बार हम कर्व पे चलेंगे, तो ये वाली स्ट्रिप आपको यहाँ पर काम में लेनी है। तो ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये हो गया आपका dx, ठीक है ना। लेकिन या तो y की लिमिट निकालनी है इस जगह पर, y की लिमिट, अच्छा x की लिमिट कैसे निकालते हैं वो भी देख लो। लेकिन उससे पहले b जो होगा वो 0,1 यहाँ पर होगा। ये जो कॉन्सेप्ट समझाया अभी तो डायग्राम वाला, वो तो सारा का सारा आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, स्टडी किया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आता, कंपैरिजन नहीं करना आता, तो आप एक काम कर सकते हो, पहले x की जगह 0 रखकर y निकाल लो, y की जगह 0 रखकर x निकाल लो, निकाल कर उसके अंदर रख दो, तो आप आसानी से इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। अब हमें एरिया निकालना है ओवर द रीजन, हमें x और y की लिमिट चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बता दूं कि जो लिमिट है, लिमिट हमारे पास में x की जो है, x 0 to 1, यानी पहले हम x एक्सिस पे चल रहे हैं, पहले हम x एक्सिस पर चल रहे हैं, ठीक है। ध्यान से, पहले हम x एक्सिस पर चल रहे हैं यहाँ पर। अब x एक्सिस पर हो गया, लेकिन दूसरी बार y पे नहीं चलना, वो दूसरी बार कर्व पे चलना है। कहाँ से स्टार्ट हुआ ये कर्व यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला हिस्सा, ये इस जगह पर, इस जगह पर y की लिमिट होती है 0, क्योंकि x एक्सिस पे तो y 0 होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करके आगे बढ़ेंगे। तो इस जगह पर यहाँ से ये जो कर्व की इक्वेशन है, वहां से y की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स। यानी कि अगर मैं y की लिमिट की बात करूं, तो y की लिमिट हमारे पास हो जाएगी 0 से लेकर, y की लिमिट हो जाएगी 1 माइनस एक्स, ठीक है ना। तो x की लिमिट हो जाएगी 0 से 1, 0 से ये लेंथ 1 है x के ऊपर, और फिर y के ऊपर यूं चलेंगे कर्व के ऊपर, y एक्सिस पे नहीं चलना, हमें इसके पैरेलल, इसके समांतर एक पट्टी लेनी है, एक स्ट्रिप लेनी है। वो स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक जा रही है वो देखनी है। वो इस जगह पर y की वैल्यू 0 है, और 0 से लेकर अपन को यहाँ तक, इस कर्व तक अपन को चलना है, जिसकी वैल्यू है y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये हमको लेके चलना है। तो अब यहाँ पर ये जो कर्व हमारे पास इक्वेशन थी, इस इक्वेशन, इस जिसका आपको निकालना है, उसको हम काम में यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो वही जो अभी जस्ट आपने किया, ये दिया हुआ था एक्स वाई डी एक्स इंटू डी वाई, ठीक है ना। रीजन आर, ये रीजन कौन सा है, ये रीजन ये वाला है, ये रीजन ये वाला है आर, ठीक है। आपको पहले एक्स की लिमिट यूज करनी है, एक्स की लिमिट 0 to 1, दूसरा y की लिमिट 0 to 1 माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा एक्स वाई डी एक्स इंटू डी वाई, ठीक है। अब सबसे पहले जो अंदर की तरफ जो लिमिट दी गई है, पहले हमें उसके लिए सोल्व करना है, y के लिए सोल्व करना है, इसलिए y की लिमिट को यूज करेंगे, फिर x के लिए यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए x इक्वल टू 0 to 1, ठीक है ना।
y इक्वल टू 0 टू 1 माइनस एक्स, वाई डी वाई, बाहर की तरफ आप ले लीजिए dx, ठीक है ना। इसको छोड़ेंगे y की लिमिट, फिर y dy, इसको सोल्व करना है क्योंकि x को आप बाहर कीजिए, बिल्कुल x को आप बाहर करेंगे और इसको आप सोल्व कीजिए, कितना आता है देखें। x इक्वल टू 0 टू 1, x सिंपल इंटीग्रेशन है, कुछ है भी नहीं, y का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, y की जगह 0 से लेकर 1 माइनस एक्स रखना है, बाहर चल रहा है dx आपके, ठीक है। 1/2, 2 को आप बाहर निकाल लीजिए, तो x इक्वल टू 0 से लेकर यहाँ पर 1 हो जाएगा, x वाई स्क्वायर 0 से लेकर 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। 2 को मैंने बिल्कुल बाहर कर दिया है। तो अब आपको सिर्फ y की जगह 0 तो लगाना नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं x 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। लोअर लिमिट से तो ये 0 हो जाएगा, अपर लिमिट आपको यूज करनी है यहाँ पर 1/2, 0 से लेकर 1 यहाँ यूज करेंगे, x 1 माइनस 2x प्लस एक्स इसको dx, पहले a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2, x इक्वल टू 0 से लेकर ये हो जाएगा 1, पहले आपको यहाँ x रखना है, फिर आपको यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा x क्यूब dx, ठीक है। तो x को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 2x स्क्वायर, फिर x क्यूब। अब आपको सिंपल इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x करना है, यानी कि अगेन प्रैक्टिसिंग ऑफ योर 12th क्लास, और बिल्कुल बेसिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पावर यहाँ पर 1 आ रही है तो पावर 1 होती है तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर 2 आ रही है तो एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, और अगर यहाँ पर 3 है तो ये 4/4 हो जाएगा। 0 टू 1 आपको लिमिट लगानी है, ठीक है। तो आपको x की जगह ओनली 1 रख दीजिए, बाकी काम हो जाएगा 1/2, 1 स्क्वायर 2/3, 1 क्यूब प्लस 1 टू पावर 4/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2 माइनस 2/3 प्लस 1/4, तो 1/2, हाँ जी, इसका आपको एलसीएम देखना है, इसका एलसीएम होगा 12, ठीक है। 6 8 हो जाएगा यहाँ पर, या 12 हो जाएगा, तो 1/12 आ जाएगा ये, ठीक है। 1/2 इंटू 1/12, यानी कि कुल मिला के 1/24 इसका आंसर आएगा। कैलकुलेशन इजीली कर पा रहे हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं x y dx इंटू dy और 1/24, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसमें कुछ नए डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिसका एक नया नाम है चेंज ऑफ ऑर्डर। चेंज ऑफ ऑर्डर के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे जिनको आसानी से हम लिमिट निकाल नहीं सकते हैं, मतलब लिमिट क्वेश्चंस का कैलकुलेशन नहीं होता है, ठीक है ना। वो कैलकुलेशन नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, है ना।